गुड मॉर्निंग भाई, अपना चश्मा लगा लो यार। चलिए, आज का जो विषय है यानी कि टीबीटी टॉपिक, हमारा टीबीटी टॉपिक आज होने वाला है हॉट रॉक रिलेटेड सेफ्टी। क्या होने वाला है? हॉट रॉक रिलेटेड सेफ्टी। हमें हॉट रॉक क्या है और उससे क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और वो हमें चर्चा के साथ साथ हमें वो सब चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र पे कभी भी मान लो कि हॉट रॉक रिलेटेड ऐसा कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ तो हमें वो सब ये ना हो या फिर देखना ना पड़े, उससे हमें कैसे बचना है ताकि हमें और या फिर हमारे कंपनी को कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। अगर हमें सही से उसका तरीका मालूम रहेगा तो कार्य के दौरान कोई भी हादसा नहीं होगा, है ना। अगर हमें कार्य के दौरान कोई भी ऐसा चीज़ पता ही नहीं है जिस काम हम करने जा रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कांड होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हॉट रॉक क्या होता है। हॉट रॉक, देखिए, सबसे पहले तो हम और एक चीज़ बात करेंगे कि आपका एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हॉट रॉक वो स्थिति है जिससे हीट, गर्मी, है ना, या फिर स्पार्क जिसको चिंगारी कहता है, तो ये सब चीज़ जिससे निकलता है उसको हॉट रॉक कहता है। जैसे वेल्डिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, है ना, ग्राइंडिंग हो गया, ये सब हमारे हॉट रॉक के रिलेटेड आते हैं, हॉट रॉक के अंतर्गत आता है। तो इससे क्या होता है, इससे होने वाला खतरा क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आग लगने का संभावना होता है ना, आग लगने का संभावना होता है। तो उससे हमें उस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना है कि काम शुरू करने से पहले हमें PTW सिस्टम को फॉलो करना है, यानी कि परमिट टू वर्क सिस्टम को हमें फॉलो करना है काम शुरू करने से पहले। फिर हमें वहाँ पे क्या करना है, काम शुरू करने से पहले हमारे कार्य क्षेत्रों को जो जलनशील वस्तु होता है, जो फ्लेमेबल, उस चीज़ को हमें वहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। ताकि क्या है कि हमारे हॉट रॉक के रिलेटेड जो चिंगारी निकलेगा उससे वो मटेरियल जो होता है, जो सूखी मटेरियल होता है, जो जलनशील वस्तु होता है, जैसे क्या होता है आपका कोई भी लकड़ी हो गया, है ना, डीजल, पेट्रोल हो गया, लिक्विड सिस्टम जिसमें लिक्विड रहता है, अगर थोड़ा सा भी एक चिंगारी एक लिक्विड के ऊपर पड़ जाए, मान लो कि एक डीजल का ड्रम रखा है या फिर ट्रे रखा है, आप वहाँ पे उसकी बगल में आप हॉट रॉक कर रहे होते हैं, अगर उसी चिंगारी गलती से गिर जाए तो क्या हो सकता है आपको पता है ना, वो एक सेकंड में एक विस्फोटक बन सकता है। तो इसलिए ये ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फायर ब्लैंकेट यूज़ करना है। अगर मान लो कि थोड़ा सा ही जगह है, मतलब एक ट्रे है या फिर एक ड्रम है, तो उस चीज़ को हमें हटाना है, उसके बाद हमें कार्य को शुरू करना है, ठीक है। अगर मान लो कि बहुत बड़ा एक स्टोर है और वहाँ पे आपको थोड़ा सा ही काम करना है, तो उस समय तो उस चीज़ को हम हटा नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे जहाँ पे हम हॉट रॉक करेंगे उस एरिया को हमें फायर ब्लैंकेट से कवर करना है, ताकि हमारे निकलने वाला जो चिंगारी है या फिर उससे जो हॉट रॉक स्पार्क निकलेगा वो उसके संपर्क में ना जाए। इसलिए हमें फायर ब्लैंकेट से उसको बैरिकेड करना है, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना घटे कि हमें बाद में पछताना हो या फिर कंपनी को नुकसान हो, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें समझना है, और कोई भी ऐसे व्यक्ति काम करता है शॉर्टकट में तो उसको भी समझाना है, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि आपका एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकता है ना। तो कोई भी ऐसी कार्य शुरू करने से पहले हमें उस चीज़ को फॉलो करना है। फिर हमारा आता है पीपीस। हमें हॉट रॉक रिलेटेड जो पीपीस होता है, आप सबको पता है ना हॉट रॉक का पीपीस क्या क्या होता है। जैसे हमारे मैंडेटरी पीपी है वो तो होना ही चाहिए। फिर हमें फुल स्लीव या हमारे जो फुल लेंथ का हैंड ग्लोव्स है, लेदर हैंड ग्लोव्स, वो होना चाहिए। हमारे एप्रॉन होना चाहिए, है ना। फिर हमारा हैंड स्लीव्स होना चाहिए, लेग स्लीव्स होना चाहिए। हैंड स्लीव्स और लेग स्लीव जानते हैं ना कैसा होता है, हमारे शू तक कवर होना चाहिए, पैर तक, ताकि हमारे यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना पैर में, यहाँ पे चिंगारी ना जाए, ठीक है, उससे भी आपको जलन हो सकता है। तो इसलिए हमें हर एक चीज़ को फॉलो करते हुए हमें कार्य को शुरू करना है। और एक चीज़, जैसे कि हमें कोई भी काम शुरू करेंगे हॉट रॉक रिलेटेड, तो हमें वहाँ पे एक फायर वॉचर होना चाहिए। फायर वॉचर का क्या काम होता है कि वो निगरानी करेगा कि हमारे जो स्पार्क निकलता है, चिंगारी निकलता है, उससे कहीं पे आग ना लग जाए, ठीक है। काम शुरू करने से पहले हमें उस चीज़ को निरीक्षण करना है। फिर काम खत्म होने के बाद आधा घंटा तक उस जगह को हमें निरीक्षण करना है कि कहीं पे आग तो नहीं लग रहा है, कहीं से कोई धुआं तो नहीं आ रहा है, कोई कहीं पे चिंगारी तो नहीं लगा है। अक्सर ये होता है कि हॉट रॉक होने के बाद जब बंदे चले जाते हैं 10-15 मिनट या आधा घंटे बाद देखा जाता है
कि धीरे धीरे अगर आपका चिंगारी रह जाएगा वो धीरे धीरे आग पकड़ लेगा। तो उस चीज़ को हमें नियंत्रण करने के लिए एक फायर वॉचर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और काम शुरू करने से पहले हमें एक वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इनकेस ऑफ इमरजेंसी हो जाए, फायर लग जाए, आग लग जाए, तो हम उसको तुरंत बुझा सकते हैं, है ना। और वही छोटी सी गलती को अगर हम दोहरा देंगे या फिर हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या है कि फिर से वही आग लगेगा, फिर दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए हमें काम शुरू करने से पहले हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि हम भी सुरक्षित रहे और कार्य के दौरान कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, हाँ, फायर बॉक्स में कौन सा गैस रहता है? सबसे पहले हमें ABC टाइप, जो ABC टाइप ड्राई केमिकल पाउडर होता है, वो क्या है कि हमें जैसे कि वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग या फिर गैस कटिंग, इसमें क्या होता है कि हमें जो मटेरियल होता है, जो ज्वलनशील वस्तु होता है, जो ABC टाइप होता है, जैसे आपका कागज़, लकड़ी, ये सब होता है, हमें ABC टाइप का जो है फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। अब मान लो कि कौन सा रहता है? वही तो ABC टाइप होता है। हाँ, और मान लो कि किसी इलेक्ट्रिक में आग लग गया तो उसमें CO2 हमें यूज़ करना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा ये आता है, उसको क्या होता है जब उसको यूज़ करोगे उसका भी एक तरीका होता है। उसको क्या करना, कभी भी खाली हाथ से यूज़ नहीं करना है। क्यों होता है कि वो जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, बहुत ठंडी होता है। वो क्या होता है कि आप जहाँ पे आग लगेगा आप वहाँ पे छिड़कोगे तो उस जगह को ठंडा कर देगा और आग बुझ जाएगा। ठीक है, इसका भी एक हम अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, कितने टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, कौन सी आग पे यूज़ होगा। अभी और एक फायर एक्सटिंग्विशर नया आया है जो L है, L टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है समझ गया ना आप लोग, हॉट वर्क रिलेटेड से भी समझ गया ना। तो कोई भी काम पे भी काम हो तो इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।